अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें आप सबसे पहले जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कितनी अमाउंट में हीट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है, प्रोसीड करने के लिए, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी होगी। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है। अब हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका, इट टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताता है कि फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। इट टेल्स अस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। ठीक है, सो फर्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताता है। ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी के रिएक्शन होना है या नहीं होना, तो उससे आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको पता चल जाएगा। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इट टेल्स अस अबाउट दी इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स obtained in a chemical reaction। ये आपको इसके अलावा जो है यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेगी केमिकल रिएक्शन में, उसके बारे में भी आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए आप जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में आपको कितनी अमाउंट जो है प्रोडक्ट की जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी थर्ड जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या है कि इट टेल्स अस अबाउट द पॉसिबल एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। इसके अलावा ये आपको बताता है कि पॉसिबल एक्सटेंट का मतलब है कि किस हद तक रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा या रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, यानी कि रिएक्शन जो है वो कितना लिमिट आपको बताता है कि रिएक्शन की पॉसिबिलिटी के कितना रिएक्शन होगा। ठीक है, किस हद तक, यानी कि रिएक्शन जो है वो बीच में यानी कि हाफ होगा रिएक्शन या कम्प्लीटली रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। तो ये आपको एक्सटेंट बताता है, टू विच इट टेल्स अस अबाउट द पॉसिबल एक्सटेंट टू विच द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिफोर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। तो ये स्टूडेंट्स इसकी तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इसका जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वी कैन एक्सप्लेन द प्रोसेसेस लाइक lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, distribution law and phase rule, etc. तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ये फोर्थ स्टेप जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोसेसेस जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो है ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट जो है आपको पता होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाता है। सेकंड जो है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह थर्ड जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों जो हैं आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि ये वाले जो प्रोसेसेस जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा फेज रूल जो है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये स्टूडेंट्स इसके जो हैं ये चार मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने बताया था कि आपको लास्ट में जो है हम इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। तो हम स्टार्ट लेते हैं लिमिटेशंस से।
लिमिटेशंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, कि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज बट नॉट माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक होता है स्मॉल साइज, यानी कि जो आप माइक्रोस्कोप के थ्रू, यानी कि स्मॉल साइज जैसे पार्टिकल्स आप जो है वो आप देखते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसमें जो है वो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो आपकी जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ या मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ से डील करती है, जबकि ये माइक्रोस्कोपिक से डील नहीं करती। यानी कि आप जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, आप उसको जो है वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है, सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक बॉडी से ये डील करती है। सो दिस मीन्स दैट वी स्टडी द लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक है, मैंने भी आपको बताया। सो ये डील करेगी सिर्फ और सिर्फ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम से, मॉलिक्यूल्स और आयन से, और ये स्मॉल साइज्ड पार्टिकल से ये डील नहीं करती, ठीक है। उसमें आप जो है स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स को आप जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकेंड इसकी लिमिटेशन क्या है कि नो डाउट इट टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने भी आपको मेन ऑब्जेक्टिव में बताया कि ये आपको पॉसिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बट डजंट टेल्स अस अबाउट द रेट एट विच द रिएक्शन कंप्लीट्स। लेकिन ये आपको पॉसिबिलिटी के बारे में तो बता देते हैं, फिजिबिलिटी के बारे में बताता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन आपको ये नहीं बताता कि कितने रेट से जो है कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि कितना टाइम जो है कितना रेट मीन्स टाइम, कितना टाइम लगेगा एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ये आपको जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता, ठीक है। पॉसिबिलिटी के बारे में बता देता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये आपको रेट के बारे में नहीं बताता कि कितने टाइम, यानी कि रेट यानी कि टाइम के बारे में नहीं बताता कि कितने टाइम में आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद ये भी इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। अब थर्ड लिमिटेशन की तरफ हम चलते हैं, जो कि क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम। तो इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम से डील करती है, यानी कि इनिशियल स्टेट क्या है सिस्टम की और फाइनल स्टेट क्या है, बट नॉट विद द रूट बाय विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। लेकिन ये आपको पाथ या मैकेनिज्म या रूट नहीं बताता। रूट मतलब पाथ या मैकेनिज्म, कि किस मैकेनिज्म को जो है लेकर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में ये आपको नहीं बताएगा, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में आपको नहीं बताती, यानी कि मेन पाथ कौन सा, कोई भी केमिकल रिएक्शन कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, कौन से रूट को फॉलो कर रहा है, वो आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स जो है सिस्टम की, उसके बारे में बताएगी, ठीक है। इसके अलावा ये रूट के बारे में, रूट यानी कि पाथ या जो मैकेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये यानी कि पाथ या कौन से मैकेनिज्म को आप फॉलो करके रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको जो है इसके बारे में नहीं बताती केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो जो है वो मेन सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने उसमें डिस्कस करना था, और उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के उसको डिस्कस करना था, और लिमिटेशंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना था। होप सो कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।